और बोकारो थर्मल के 6 पंचायत समिति सेविका सहायिका JFPL की सभी महिला समूह की दीदी एवं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बोकारो थर्मल के देव सम्मानित जनता को मैं गोविंदपुरी पंचायत मुखिया चंदना मिश्रा जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज के हमारे इस रात्रि चौपाल का उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकें। क्या आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में बोकारो जिला का मतदान प्रतिशत कितना था? मात्र 54% था, जो हमारे कर्तव्य पर सवाल उठाता है। हमें बहुत ही संघर्ष के बाद ये मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा मतदान का अधिकार दिया गया। अगर यह अधिकार प्राप्त नहीं होता तो हम लोग आज कितना आरोप दोषारोपण करते, लेकिन आज जब हमें यह अधिकार प्राप्त है तो हम इसके प्रयोग से भागते हैं या इसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते। मैं कहना चाहूँगी कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है मतदान का कर्तव्य, और न सिर्फ हमें मतदान करना चाहिए बल्कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार परिवार हैं, उन्हें भी मतदान के प्रति जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता किसी भी समस्या का सबसे पहला सीढ़ी होता है। किसी भी समस्या के समाधान का सबसे पहला सीढ़ी होता है। हमारा देश, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ कदम कदम पे हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा बदल जाती है, किंतु फिर भी हम भारतवासी एकता के रंग में रंगे हुए सभी त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा त्यौहार है, लोकतंत्र का त्यौहार, मतदान का त्यौहार, उसे हम लोग बहुत ही उदासी पूर्वक मना रहे हैं। ये इसको प्रमाणित करता हमारा लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत, जो मात्र 54%। अगर मैं जानती हूँ कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे आज शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए बात करते हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार में हमारे अपने दूर दराज से छुट्टी लेकर हर काम को छोड़कर पर्व त्यौहार में आते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र का त्यौहार हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता? उस त्यौहार में हम अपनों को नहीं कहते कि आइए हमारे लोकतंत्र का त्यौहार है, उसमें हम किसी को नहीं बुलाते, नहीं आमंत्रित करते अपने अपनों को। उनका उस समय शिक्षा आवश्यक हो जाता है, नौकरी आवश्यक हो जाता है, हमारा मतदान बहुत पीछे छूट जाता है। जिस प्रकार हम हर त्यौहार को मनाते हैं, हर त्यौहार में अपनों को बुलाते हैं, उसी तरह जिनका भी यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, जिन अपनों का वोटर लिस्ट में नाम है, इसके लिए मैं आप सभी मतदाताओं से आग्रह करूँगी कि खुद तो मतदान करिए ही करिए, लेकिन आपके अपने जो दूसरे शहर में उन्हें भी इस लोकतंत्र के त्यौहार में आमंत्रित कीजिए, उन्हें भी इस लोकतंत्र के हिस्सा बनाइए, सहभागी बनाइए, क्योंकि आज हमारा कर्तव्य आज हमारे सामने है कि हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव, अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं तो कल को हम सरकार पर आरोप दोषारोप करने के पात्र नहीं हैं। जब हम अपने कर्तव्य के लिए 4 कदम चलकर मतदान करने नहीं जा सकते तो कल हम सरकार पर क्या आरोप लगाएंगे कि आप कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र का प्रगति नहीं कर रहे हैं। जब हमें अपना चुनाव करना था उस समय हम अपने घर में बैठे रहे, उस समय हम अपने मतदान का प्रयोग नहीं किए, और आज हम सरकार जो चुन कर आएगा उस पर आरोप लगाएंगे कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आज हमारा समय, ये समय हमें 5 साल पे मिलेगा जिसमें हम चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का, कि हमारे क्षेत्र में कौन सा प्रतिनिधि काम कर रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है जिससे हम अपने क्षेत्र में से हर वर्ग को जो देखें, महिला हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, वृद्ध हो, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हो, हर वर्ग को लेकर चले, ऐसे जनप्रतिनिधि का हमें चुनाव करना है। आइए 20 नवंबर को होने वाले इस लोकतंत्र के बड़े त्यौहार में हम अपने खुद वोट करें, अपने अपनों को बुलाएं, आस पड़ोस हर व्यक्ति जो दिव्यांग है, जो वृद्ध है, हर किसी को जागरूक करें, हर किसी को मतदान के लिए प्रेरित करें। क्या आप जानते हैं दिव्यांग के लिए क्या व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र पर? जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए ऑटो की व्यवस्था की गई है। ऑटो के माध्यम से उन्हें बूथ जो मतदान केंद्र है वहाँ तक ले जाया जाएगा, वहाँ पे वॉलंटियर्स के माध्यम से उन्हें वोट करवाया जाएगा
और फिर वापस ऑटो से उनके निवास स्थान पर पहुँचाया। इसके अलावा जो वृद्ध हैं, हमारे अभिभावक जो बिस्तर पर हैं, जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते, उनके लिए बीएलओ के द्वारा सूची बनाकर भेजी गई है। वो अपने घर में मतदान कर सकते हैं। वो आज हमारे पास यहाँ नहीं बैठे हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी, इस सुविधा की जानकारी आप दे सकते हैं, आपके माध्यम से दिया जा सकता है। कहते हैं कि एक महिला जो होती है वो पूरे घर का प्रतिनिधित्व करती है। आपके द्वारा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या अधिक है, आपके द्वारा जितनी जागरूकता की जा सकती है वो बहुत ही सराहनीय होगी और बहुत ही अव्वल होगी। मैं फिर से कहूँगी कि आने वाले 20 नवंबर के लोकतंत्र के चुनाव में हम सभी मिलकर अपने देश की, अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिससे प्रतिनिधि का चुनाव करें और ये ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करें। आप लोग मेरे बात को इतने धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत